brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। मध्य प्रदेश के मऊगंज में युवक सनी द्विवेदी की हत्या और एएसआई की हत्या के बाद मामला लगातार गरमाया हुआ है। इस मामले में पीड़ित परिवार जहां एक तरफ कई आरोप लगा रहा है जो कि काफी गंभीर है, वहीं आपको बता दें कि बुलडोजर कार्रवाई की भी मांग की जा रही है। दर्शकों को बता दें कि पीड़ित परिवार जो है वो आरोपियों के ऊपर कई संगीन आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहा है। क्या है वो आरोप, कितनी है उन आरोपों में सच्चाई, पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, हम आपको विस्तार से इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूँ आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, मऊगंज लगातार चर्चा में बना हुआ है। भले ही जो हिंसा वहां पर हुई उसकी आग ठंडी पड़ गई हो, लेकिन मऊगंज में जो स्थिति है वो सामान्य हो गई हो, लेकिन उसके बावजूद भी पीड़ित परिवार और ब्राह्मण समाज का आक्रोश कम होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में रोज कोई एक नया तथ्य निकलकर सामने आता है। दर्शकों को बता दें, मृतक युवक सनी द्विवेदी, जिसका पहले आदिवासी समुदाय के द्वारा अपहरण किया गया, उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। बचाने के लिए पहुंची पुलिस कर्मियों के ऊपर भी आदिवासी समुदाय के द्वारा पत्थरबाजी की गई, लाठी डंडे भांजे गए, जिसमें एएसआई की मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार ने एक और आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मृतक सनी द्विवेदी के भाई का ये आरोप है कि सनी द्विवेदी की हत्या केवल पीट कर नहीं की गई है, बल्कि उसको करंट दिया गया, यानी कि उसकी मृत्यु करंट लगने की वजह से हुई है। इतना ही नहीं, पीड़ित परिवार का ये भी कहना है कि जिस आदिवासी परिवार के द्वारा सनी द्विवेदी का अपहरण किया गया था, हत्या की गई थी, वो उन्हीं के पिता के द्वारा दी गई जमीन पर रह रहा था। एक पुराने विवाद के चलते इनके बीच में मारपीट हुई और जिसमें सनी द्विवेदी की हत्या हो गई। क्या वो आपकी जमीनों पर रह रहे हैं? हमारी ज़मीन पे नहीं रह रहे हैं, वो अपने ही ज़मीन पे रह रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि वो ज़मीन हमारे पिताजी उनको दिए थे। बुलडोजर की मांग कर रहे हैं आपको? जी बिल्कुल, ये इनलीगल जितना वो अनलीगल भी जैसे इतनी हाँ, बेचा गया इनलीगल तो जितना इंक्रोचमेंट है उसको तुरंत समाप्त कर दें। इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगा तो इनका आसमान में होगा कि भाई हम आगे भी ऐसा करेंगे, क्या कर लेंगे हमारा। ये आज इतनी बड़ी घटना करके अगर कहीं छुपे हैं, कुछ हैं, तो प्रशासन की गलती है ना। आपके साथ मारपीट? जी, हमारे साथ भी मारपीट हुई है। 15-20 डंडा यहाँ पे मुक्का मार दिए। पीड़ित परिवार की तरफ से जो आरोप लगे हैं वो काफी संगीन और काफी गंभीर आरोप है। इस पूरे मामले पर जब एमपी तक ने रीवा रेंज के आईजी से फोन पर बात की तो उन्होंने इन तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि आईजी के मुताबिक प्राइमरी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसके अनुसार सनी द्विवेदी की मौत का कारण उसकी रिब्स का टूटना है, रिब्स में फ्रैक्चर होना है, साथ ही उसको जो मारपीट से चोट लगी थी उसके चलते उसकी मृत्यु हुई है। ऐसे में जो आरोप पीड़ित परिवार लगा रहा है करंट लगाने का, वो खारिज हो जाता है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित परिवार का ये भी आरोप है कि जो आरोपी हैं वो उनकी जमीन पर रह रहे थे। इसको लेकर भी जांच की जा रही है कि ये अवैध कब्जा था या फिर नहीं। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले में फिलहाल पीड़ित परिवार काफी गुस्से में है। बुलडोजर एक्शन की लगातार मांग की जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मामले में कई प्रदर्शन भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना होगा कि सनी द्विवेदी, जिसकी इस पूरे घटनाक्रम में हत्या कर दी गई, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आती है तो और क्या नए खुलासे होते हैं। इस पूरे मामले में 19 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कई लोगों से अभी भी पूछताछ की जा रही है और पुलिस आरोपियों को पकड़ने में लगी हुई है। मामले में जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश में तमाम खबरों के बने